इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 12, विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जमुना छवि की तीसरी कविता के विषय में बतला रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए। आप इसके पहले प्रतिदिन आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग सब लिखने के लिए बताया जाता है। इसका संदर्भ आपको बताया गया कि कैसे आप लिखते हैं। जैसे आज भी बता दें हम कि लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्य या पद्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ जमुना छवि से लिया गया है। इसके रचनाकार या रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस तरह से हम इसके संदर्भ को लिख देते हैं। उसके बाद प्रसंग, तो प्रसंग के विषय में भी हम आपको बताएं कि सबसे पहले कविता को पढ़ करके हम देखते हैं कि किसके विषय में कवि ने लिखा है। तो आप देखिए, चंद्र छवि, जमुना छवि है, पाठ का नाम जमुना छवि है, और चंद्र प्रतिबिंब। तो इसमें कवि ने पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा की छाया जमुना जल में पड़ती है, उस समय जमुना जल की सुंदरता कैसी होती है, उसी के विषय में कवि ने यहाँ पे बतलाया है। या सीधे कह लीजिए कि इसमें जमुना जल की सुंदरता के विषय में कवि ने बताया है। अब आइए थोड़ा सा हम आपको इसके शब्दार्थ के विषय में बता दें। तो देखिए, परत तो परत माने पड़ता है, चंद्र माने चंद्रमा का प्रतिबिंब, छाया, कहो कहीं पर। मध्य माने मध्य में, बीच में, चमका देता है, प्रकाशित कर देता है। और देखिए लोल, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, लोल, लहर। तो लोल माने चंचल होता है। लोल माने क्या होता है? चंचल। लहर माने तरंग, लय माने पकड़ कर, नचत माने नाचता है, कबहू माने कभी, सोई माने वह, मन भायो मन को भाता है, मन को अच्छा लगता है। मन मानो दर्शन, देखने के लिए, हेत लिए, दर्शन के लिए। जल बसत सुहायो, जल बसत जल में बसता है, सुहायो माने जो बहुत ही सुंदर लगता है। कै या तरंग कर, तरंग रूपी हाथ। तरंग कर माने हाथ होता है, और तरंग कर दिया तो तरंग रूपी हाथ। मुकुर माने, अगले दिन भी हमने बताया कि दर्पण होता है शीशा। छब माने सुंदरता। आइए फिर कह दिया, या रास रमन, रास रचाते समय, रास में रमण करते समय। हरि श्री कृष्ण, आभा ज्योति, प्रकाश, दिखरात है, दिखलाई देता है। फिर आइए, कै या जल उर माने हृदय, हरि मूरत, हरि की मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण की मूर्त बसती है। ता प्रतिबिंब, उसकी छाया, लखात दिखाई पड़ता है। अब आइए इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जमुना जल के बीच मध्य में, जमुना जल के बीच में पड़ता है तो जमुना का जल चमकने लगता है।
जब पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रतिबिंब जमुना के जल के बीच पड़ता है तो जमुना का जल चमकने लगता है। अब जमुना का जल चमकने लगता है तो उसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि लोल लहर लय नचत कबहू, कि चंद्रमा जमुना के चंचल लहरों को पकड़कर कभी नाच रहा है, कहीं नाच रहा है। चंद्रमा जमुना की चंचल लहरों को पकड़ करके नाच रहा है, जिसको देखकर मन अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाता है, या जिसकी शोभा मन को बहुत ही अच्छा लगती है। आगे देखिए, या मानो कि हरि दर्शन हेतु जल बसत, हरि दर्शन अर्थात श्री कृष्ण को देखने के लिए, श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए जमुना के मध्य में, जमुना के जल के बीच में स्वयं चंद्रमा आकर के बस गया है। एक बार फिर देखिए, या मानो श्री कृष्ण का सुंदर मोहन मूरत देखने के लिए चंद्रमा जमुना जल के बीच में आकर के सुशोभित हो रहा है, बस गया है। या तरंग कर मुकुट छवि लिए शोभित छवि छायो, या चंद्रमा तरंग रूपी हाथों में एक दर्पण लिए हुए अत्यंत शोभित हो रहा है। या ऐसे कहिए कि चंद्रमा को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रमा अब तरंग रूपी हाथों में एक चमकता हुआ शीशा लेकर के लिए हुए दिखाई पड़ता है। या रास रमन कर मैं हरि मुकुट आभा जल बिखरात है, तो कहते हैं या श्री कृष्ण जब जमुना के किनारे वृंदावन में गोपियों के संग रास रचाते हैं तो श्री कृष्ण के मस्तक पर जो मुकुट है उस मुकुट की आभा चमक जमुना जल में दिखाई दे रही है। या चंद्रमा को देखकर ऐसे कह सकते हैं, या चंद्रमा को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि रास रचाते समय श्री कृष्ण की मुकुट की चमक जो है जमुना जल में दिखाई दे रही है। या फिर देखो, या जल हरि मूरत बसत, या चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है कि जल के बीच में श्री कृष्ण की सुंदर मूरत आकर बस गई है। श्री कृष्ण की सुंदर मूरत बसी हुई है, वही श्री कृष्ण की मूरत चंद्रमा के रूप में दिखलाई देता है। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य के विषय में हम आपको बतला दें। आप सभी को पहले ही बताया गया है कि इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसका अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान बताया गया है, मन मानो, जन जानो, मानव जानो। ऐसा कविता में जरूर कहीं न कहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मनु हरि दर्शन हे चंद्र जल बसत सुहायो कहे, या यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए इसका अलंकार जो है अनुप्रास उत्प्रेक्षा है। अब इसमें आइए, रस देखिए, श्रृंगार रस है। रस श्रृंगार रस है और इसका गुण देखिए माधुर्य है, पढ़ने में मिठास अच्छा लगता है। इसकी शब्द शक्ति देखिए लक्षणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। और इसका छंद जो है छप्पय छंद है। इस प्रकार से इस कविता का सौंदर्य व्याख्या और प्रसंग और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करके हमने आप सभी को बतला दिया। अगले दिन के लिए धन्यवाद।